सबसे पहले तो मुझे अभी भी टेंशन आ रहा है कि पिछले टाइम मैंने बहुत हेवी क्लास दे दी और नो डाउट अभी तक तो इतना कंप्लेंट्स आया नहीं है कि लेकिन आई डोंट नो क्या होगा। आज जो है ये भी थोड़ा हेवी रहेगा। हेवी मोर देन हेवी, इट इज वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल क्लास है। ये भी क्लास मुझे लगता नहीं है कि आपको लगेगा कि आपको प्रैक्टिकल है, कि बेसिकली प्रैक्टिकल ही आपको भी सबको लागू पड़ने वाला ये क्लास। लेकिन मुझे बहुत इससे इंस्पिरेशन मिला है ये थॉट्स से, और ये क्लास से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि कृष्ण भावनामृत का कितना इम्पोर्टेंस है। और अगर आपके जीवन के अंदर कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावनामृत नहीं होगा तो आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है। So it is very very practical to some extent. पहले तो I have to say very much before I start the class, मैं पहले शुरू करने के पहले I'm very secure प्रभु, अभी मुझे इतना रिलैक्सेशन रहता है। पार्ट को भी प्रभु आ गए इसलिए I feel so relaxed. ये भक्त जो है I think he is my shelter rather. इसको इतनी सिंसेरिटी, इतना कमिटमेंट मैंने अभी तक हार्डली भक्तों को देखा है। बहुत हाईएस्ट लेवल बोलते ना, ऑफ कोर्स ही विल नॉट लाइक इट इफ आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम, बट हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लेटो जो होता है ना सिंसेरिटी का, आई कुड सी इन हिम। अभी की बात करता हूँ, जब भी वो लंदन से आए, तो लंदन से आए कुछ रात को 12-1 बजे कुछ आए थे, जेट लैग हुआ होगा जो भी। तो ये उसी दिन उन्होंने बोला मैं 4:30 बजे जपा में आता हूँ। मैंने बोला प्रभु आप क्या कर रहे हो, घर पे भी इतने समय के बाद में घर पे जा रहे हो, आपका फैमिली में दो और आप इतना जेट लैग भी लगा होगा। ठीक है, नहीं मैं आ रहा हूँ। मैं उनको ना बोला कि तुम बताओ। संडे को, लास्ट संडे को आना चाहते थे, फिर मंडे को आए। आई फील वेरी सिक्योर। दिस इज द ही इज द डिवोटी। मेरे को हमेशा डर लगता है कि जब भी मेरे भक्ति के अंदर प्रॉब्लम आएगा तो ये डिवोटी जो है मेरे को बाजू में रहकर के मेरे को कृष्ण भक्ति में स्टेबल लेके लेके आएगा। हम यहाँ पे जब 64 आवर्स करते थे ना, तभी वो लंदन में बैठ करके हमारे टाइम में वो भी वहां पे 64 आवर्स करते थे। दिस इज द कमिटमेंट ही हैज। उन्होंने कभी भी वहां पे लंदन जाने के बाद में भी उन्होंने ये कमिटमेंट रखा था कि जो है मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे जब तक उसकी जपा खत्म नहीं होता था। हमको इंडिया में तो सब चीज हम देखते रहते हैं, लेकिन जो लंदन में भी ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया था। और ये सब होने के बावजूद भी उनके जॉब के अंदर ही वाज बीन गिवन द हाईएस्ट परफेक्शन। उनके ऑफिस के वाले जो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें से उनको बताया गया, या मुझे बताया गया, कि वो कंपनी वाले लोग जो है उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको कोई भी हालत में ऐसा कहते हैं कि नहीं तुमको इधर ही रहना है, यू डोंट हैव टू लीव इट एट एनी कॉस्ट। और उनको इतना प्रमोशन भी सब चीज दिया है। नो कॉम्प्रोमाइज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इससे प्रीचिंग होता है, खाली बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से प्रीचिंग नहीं होती है। So I have very high respect. Prabhuji, there are 5-6 devotees in my life which I have so much respect. He is there, Shaildar Prabhu. प्रभु जी एक चीज और है, आई हैव टू टेल यू, हमारे जो जीवन कृष्ण प्रभु है ना, वो उनको तबीयत और बिगड़ गई है। प्लीज उनके लिए प्रार्थना करना। अभी जीवन कृष्ण प्रभु कार्तिक महीने में वृंदावन गए थे और वृंदावन में बहुत प्रचार किया। उसमें प्रचार में उनको वहां का डस्ट बहुत उनके शरीर में चला गया है, और वो शरीर में बहुत डस्ट जाने की वजह से उनको निमोनिया जो है उसका बहुत हाई डोज ऑफ निमोनिया हो गया है। और वो जो है हाई डोज होने की वजह से हैवी एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। वहां तक हो गया कि कल जो है
हमने वहाँ डॉक्टर्स को कंसल्ट किया और फिर भक्ति वेदांत में भी श्यामलाल प्रभु से कंसल्ट किया, तो श्यामलाल प्रभु ने कहा कि इट इज़ बेटर कि वो नर्सिंग होम से हमारे भक्ति वेदांत में शिफ्ट हो जाए। तो कल प्रभु जी ने, शैलर प्रभु, माता जी, सब लोग ने जीवन कृष्णा प्रभु को भक्ति वेदांत में शिफ्ट कर दिया है, जिससे जो है उनको अगर वेंटिलेटर या कुछ भी चाहिए तो वहाँ पे मिल सकता है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज प्रे फॉर हिम। एक्सीलेंट डिवोटी, एब्सोल्युटली। क्या स्टैंडर्ड है वो डिवोटी का भी। प्लीज प्रे फॉर हिम प्रभु। ओके, मैं इसमें जाऊंगा तो इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। आई टॉक दिस क्लास इटसेल्फ। भगवत गीता में कहा ये दुखालयम अशाश्वतम है, बहुत क्लियर है। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि ये भौतिक दुनिया जो है पदम पदम विपदम है, डेंजर एट एवरी स्टेप। अब ये डेंजर ऑफ एवरी स्टेप जो है प्रभु जी हम बहुत सेंटिमेंटली लेते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। डेंजर एट एवरी, तकलीफ आती है ऐसा, लेकिन थोड़ा डीप में जाइएगा प्रभु। डेंजर एट एवरी स्टेप जो है हमारे शास्त्रों ने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बताया है कि डेंजर ऑफ एवरी स्टेप का रियलिटी क्या है। अगर आप ये सब सुनोगे और फिर हम हमारी लाइफ में हमको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जिससे हमारे शास्त्रों में बताया है, लेकिन वो प्रकार के प्रॉब्लम हमारे जीवन में डेफिनेटली आने वाले हैं। टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली। डेफिनेटली आपके जीवन में आने वाले हैं, और जब भी वो जीवन में वो प्रॉब्लम्स आएंगे तभी आप वो किस तरह से उसको रिएक्ट करोगे और उससे क्या उसका रिपरकेशन होगा, और कृष्णा कॉन्शियसनेस उसको किस तरह से आपको मदद कर सकता है। लेट अस डिस्कस ऑन दैट। डेफिनेटली आई कैन टेल यू प्रभु, ये जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें कहाँ ना कहाँ हमारा प्रॉब्लम आने ही वाला है। भौतिक दुनिया में जन्म लिया है, यू हैव टू पे द प्राइस, वेरी सिंपल। रामनाथ महाराज बताते थे क्लास ऑफ डेंजर एट एवरी स्टेप। उसमें राधानाथ महाराज बता रहे कि डेंजर ऑफ एवरी स्टेप ब्रॉड में अगर डिस्कस किया जाए तो 3 प्रकार के डेंजर होते हैं। पहला डेंजर भौतिक दुनिया से आपको, यानी मटेरियल नेचर आपको डेंजर देता है। कभी भी फ्लड आ जावे में, कभी बरसात आ जावे में, कभी अर्थक्वेक हो जावे में, ये डेंजर्स है। कभी भी आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जावे, आपका घर चला जाएगा, फ्लड आ जाने से सब चीज साफ हो जाएगा, ये भौतिक नेचर का डेंजर है। दूसरा डेंजर जो है फिजिकल डेंजर, कभी भी आपको कोई हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। और तीसरा डेंजर बताया था महाराज ने, आपका माइंड का डेंजर। आपका माइंड आपके पास से कुछ ना कुछ डिमांड करता रहेगा, और अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको हर एक कुछ कहाँ का कहाँ फेंक देगा आपको। ये ब्रॉड वे है, उसमें अगर डीप में जाएगा तो बहुत डीप में जा सकते हैं, लेकिन आई वॉन्टेड टू डिस्कस समथिंग एल्स, सो आई थॉट लेट मी नॉट कीप दिस थिंग अपार्ट, लेट मी कीप इट दिस अपार्ट। अभी मेरी दृष्टि से थोड़ा बहुत मैंने जो कुछ भी एनालिसिस किया है, 4 इंसिडेंट श्रीमद् भागवतम में आते हैं जो डेंजर एट एवरी स्टेप का एकदम प्लेटो है, एकदम पीक पे है। और वो चीज जब भी हम हमारे लाइफ के अंदर ऐसा इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर ये तकलीफ हमारे जीवन में आई तो हमारी क्या स्थिति होगी। करेक्ट। फिर ये चारों एग्जाम्पल्स देने के बाद में हम वो लोग को लेकर के हमारे जीवन में वो प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। मैं उसका भी डिस्कस करूंगा। उतने उन लोग के जितना नहीं आएगा, लेकिन हमारे लेवल का डेफिनेटली आने वाला है। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए। करेक्ट। समझ में आ रहा है ना कि हवा में नहीं जा रहे ना सब। सो नाउ व्हाट आर दोस 4 थिंग्स, जो 4 इंसिडेंट जो श्रीमद् भागवतम में मिल रहा है। ऑफ कोर्स उससे भी ज्यादा होगा, लेकिन कुछ भी मैंने जो समझा है उसमें से 4 चीज मुझे दिखाई। पहला, 9th कैंटो में श्रीमद् भागवतम में राम का, लॉर्ड राम का पास्ट टाइम है। ये उसका डेंजर एट एवरी स्टेप क्या है।
एक दिन पहले राम को बोला था कि आपको राज्याभिषेक दिया गया या आपको युवराज बनाया जाएगा, इन फ्यूचर वो राजा बनने वाले हैं। अभी थोड़ा अंदाजा लगाओ। प्रभु जी, डोंट गो इन सेंटिमेंटल वे, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। थोड़ा विचार करो। आपको बोला जाएगा कि कल तुम राजा बनने वाला है, और वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस कैसी होगी? आप किस तरह से घूमने, आप बोलोगे नहीं कुछ भी, लेकिन आप हवा में उड़ने लगोगे। आप तो बड़े बड़े ड्रीम करते जाओगे। करेक्ट। आपको लगेगा मैं दुनिया से भी बहुत बड़ा हो गया हूँ। करेक्ट। और दूसरे दिन ही आपको राजा तो छोड़ो, आपको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। स्थिति बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। अगर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी कृष्णा भावना बराबर नहीं होगी, तो कैन यू इमेजिन आपकी क्या स्थिति हो सकती है? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? क्या स्थिति हो सकती है? डेंजर ऑफ एवरी स्टेप इज दिस इन रियलिटी। आपको एक दिन बोला जाएगा कि आप राजा, या आपको मैं बताऊंगा, हमारा भी एग्जाम्पल ऐसा ही आएगा। हमारा लेवल का क्या आएगा प्रॉब्लम, राम का एग्जाम्पल देख करके। लेकिन ये समझ रहे हो क्या स्थिति हो सकती है प्रभु जी? आपके अंदर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ की मैच्योरिटी नहीं है, तो क्या स्थिति हो जाती है प्रभु? एक दिन बहुत ऊंची पदवी, और बताया भी गया, आपको बोल भी दिया जाता है, और दूसरे दिन आपको बोला जाता है वो तो कैंसर लगी, इधर से बाहर निकलो। Unless until you are not stable, प्रभु, next to impossible, आप आपकी मेंटल स्टेबिलिटी आप मेंटेन कर पाओगे। फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल, उस शारीरिक ऋषि को उन्होंने उनको पानी नहीं दिया, वो दोनों का कोई कसूर नहीं था बेसिकली। वो अपने तपस्या में थे, तो उनको मालूम ही नहीं था कि परीक्षित महाराज आए हुए हैं। और परीक्षित महाराज को इतनी प्यास लगी थी, तो वो पूछ खड़े रहे कि मेरे को पानी दो, मुझे कुछ तुम्हारे से नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं कर पाए, और परीक्षित महाराज को निकल जाना पड़ा। और उस समय जस्ट के क्या है, मैं राजा हूं, मैं तो मुझे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, कैसे खाली एक गैस्चर दिखाया कि भाई दिस इज नॉट प्रॉपर, ऐसा करके एक खाली वो सांप जो है, वो भी बना हुआ सांप जो है, उनके गले में डाल करके चले गए। करेक्ट। इट इज नॉट अ सच बिग अपराध। और फाइनली कोई भी अतिथि देवो भव, कोई भी आपके घर पे आता है, एक छोटा सा पानी मांगता है, कोई भी आदमी आ गया, आपका दुश्मन भी आएगा तो भी आपको पानी तो देना ही पड़ेगा। करेक्ट। एंड परीक्षित महाराज वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग मोर देन दैट। तो उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए वो मरा हुआ सांप उनके गले में छोड़ करके चले गए। और फिर उनको जबरदस्त पछतावा भी हुआ है रास्ते में, जब वो अपने घर पे जा रहे थे तभी, कि इसका मुझे प्रायश्चित मिलना ही चाहिए, मैंने खोटा काम किया है। ठीक है। फाइनली ही वाज अ वंडरफुल प्योर डिवोटी प्रभु। लेकिन उन्होंने कभी भी ये कल्पना नहीं किया था कि इसकी वजह से उसको 7 दिन में मर जाना पड़ेगा। Can you imagine प्रभु? क्या हालत हो जाती है। दिस इज डेंजर एट एवरी स्टेप प्रभु। परीक्षित महाराज वाज नॉट अ ओल्ड पर्सन। युधिष्ठिर महाराज और वो लोग, सब लोग को जब भी मालूम गिरा कि भाई कृष्णा चले गए, तो वो पिछले रविवार का हम चर्चा किया था कि वो लोग चले गए, चलो भाई अभी वी हैव टू फाइनली हमारे भक्ति करने के लिए हम चले जाएंगे नॉर्थ में, और अभी हम पूरा जीवन जो है कृष्णा की सेवा में वानप्रस्थ लाइफ जी लेंगे। परीक्षित महाराज को कोई चांस ही नहीं मिला वानप्रस्थ के लिए। वानप्रस्थ छोड़ो भाई, 7 दिन में मरना है। दिस इज डेंजर एट एवरी स्टेप। हमारे जीवन में भी ऐसा आएगा, मैं बताऊंगा। हमारे वो लेवल में भी आएगा तो दूसरा कुछ आएगा, लेकिन आने वाला है। सेकंड डेंजर एट एवरी स्टेप। तीसरा डेंजर एट एवरी, जैसे सब श्रीमद् भागवतम में से मिल रहा है,
विदुर का एग्जाम्पल, आपको पता है विदुर जो है उसने पूरा जीवन कौरवों के लिए और राज के लिए दिया था, बराबर है, पूरा जीवन, ये तो मेरे सेल्फलेस सेवा किया था उन्होंने, और उनका मोटिव बहुत क्लीन था। भले दुर्योधन उनको अच्छा नहीं लग रहा था, बट वो एक डिफरेंट केस है, और ही हैड अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल लाइफ, सेल्फलेस सेवा कर रहे थे, करेक्ट। लेकिन जब थोड़ा बहुत भी जो है दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा जिस तरह से विदुर की आचरण चल रहा था, तो फिर बाद में विदुर को क्या कहा गया, राज्य राज्य राज्यपाल राज्याभिषेक नहीं, वो राजपाट के जो राज्य का जो सभा चल रही थी उसमें विदुर को बोल गया कि तुम इधर से बाहर निकलो, और बाहर निकलने के बाद में तुम्हारे पास से तुमको जो है खाली तुमको जो मिल रहा है वो तुम्हारा श्वास जो है ना, वही तुम्हारे पास है, उसके सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। थोड़ा अंदाजा लगा लिया, जिन्होंने पूरा जीवन जिसके लिए सेवा में दिया है वो आदमी को इस तरह से हकल पट्टी करे, क्या हालत होती है लाइफ में, समझ रहे हो? मुझे ये सीला चीज नहीं है तो एब्जॉर्व करना है। आपका फ्यूचर क्या, आप कैसे सर्वाइव होगे, जो भी जीवन दिया था वो इधर ही दिया था, अरे कुछ रिटायरमेंट कॉर्पस तो दे दो यार, सर्वाइव करने के लिए बुढ़ा लोगों में कुछ नहीं, निकल जाओ इधर से, निकलो इधर से, कुछ भी नहीं लेके जा सकते यहाँ से, आउट मीन्स आउट, हिला देता है। दिस इज डेंजर एट एवरी स्टेप। ये भौतिक दुनिया बहुत, मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत क्रूर है यार, बहुत क्रूर है, क्या क्या करता है। बेसिकली हमको क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मालूम है क्यों समझ में नहीं आ रहा ये क्रूर है, क्योंकि हम लोग की इतनी आसक्ति है ना ये भौतिक दुनिया में कि हम देखते हैं तो भी लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो कुछ बाबा दूसरा ही अलग है चीज। कल ही मैं महाराज का एक क्लास सुन रहा था, आप देखो प्रभु जी, एक बिल्ली होती है और एक चूहा होता है, एक आपने देखा होगा, एक चूहा जो है ना प्रभु कुछ खाता रहता है, खाता है फिर चला जाता है, खाता है चला जाता है, और उसको वो खाने की चीज में इतनी आसक्ति हो गई रहती है कि वो देखता भी है कि बिल्ली सामने खड़ी है तो उधर से भागने की कोशिश नहीं करता है, वो उधर ही जाकर के खा करके भागता है, खा करके भागता है, और वो देखता भी है कि बिल्ली खड़ी है तो भी उसकी परवाह किए बिना वो खाने के लिए वापस जाता रहता है। ये क्यों होता है पता है, क्योंकि उसकी आसक्ति इतनी जबरदस्त होती है और उसको मालूम है बिल्ली उसको मार सकती है, बिल्ली उसको मार सकती है, और उसको जापेगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकने वाला है, लेकिन और वो होने के बावजूद भी वो उसकी आसक्ति वो चीज पे इतनी जबरदस्त होती है ना कि वो जाता ही रहता है उधर। इज इट नॉट? आपने देखा है कि नहीं देखा है? मैंने तो बहुत बार देखा है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो अटैचमेंट जो होता है ना, वो अटैचमेंट की वजह से उसकी मृत्यु होने वाली है तो भी वो डर, उसको इतना डर, उसको डर है, लेकिन मोर देन द डर उसका अटैचमेंट है। पर वो हमारा भी एग्जैक्टली स्थिति है, अटैचमेंट इतना होता है ना कि हमको मालूम है कि इसकी क्या रिपरकेशन होने वाला है, वो रिपरकेशन को साइड में लेकर के हम भागते रहते हैं, मालूम है ये सब चीज छोड़ के जाने का, सबको पता है, ऐसा नहीं है कि हमको इधर कोई सिर्फ किसी को अमर पट्टा मिला नहीं है इधर, एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी हैज टू लीव इट, और सबको वो भी पता है कि जितना ज्यादा ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा अटैचमेंट होगा, और जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना मेरा मृत्यु और बिगड़ेगा, सबको पता है, पता है, नहीं तो बहुत फंडा क्लियर है। लेकिन ये होने के बावजूद भी वो अटैचमेंट की वजह से सब भूल करके भागते हैं गधे के जैसा। क्या भगवान ने दुनिया बनाई है। तो तीसरा एग्जाम्पल विदुर का, डेंजर एट एवरी स्टेप इन रियलिटी। चौथा, डेंजर एट एवरी स्टेप
गजेंद्र का घूमने गया, अकेला नहीं, सबके फैमिली मेंबर के साथ में घूम रहा है, और ही वॉज राजा, करेक्ट, विद रिस्पेक्ट के साथ में जा रहा है, और वो तालाब के अंदर गया और सबको लिया, सब नहा रहे हैं और सबके ऊपर पानी डाल रहा है, एकदम पूरा डिफरेंट मूड। अभी किसी ने उस समय मालूम नहीं कर रहा है कि उस समय मृत्यु आएगी। क्या भौतिक दुनिया है भाई। और उस समय मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया, और पकड़ लेने के बाद में प्रभु जी वहां तक स्थिति आ गई कि वो समझ दिया कि मेरा मृत्यु यहीं पे होने वाला है। करेक्ट। आपको अगर बोला जाए कि चलो प्रभु जी आज आपको हम घूमने के लिए फॉरेन में ट्रिप में जाने वाले हैं, तभी आपको मूड क्या होगा? उस समय ऐसा होगा कि मेरा मृत्यु होकर के आने वाला उधर से मैं वहीं तो उधर के तरह वापस घर पे आने वाला हूँ कि नहीं। मैं वो मूड होता ही नहीं है, और गजेंद्र का डेफिनेटली ऐसा मूड नहीं था। और ये आया, कृष्णा ने कैसा बताया, भौतिक दुनिया ये है। प्रभु ये 4 एग्जाम्पल जो मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दिया, वो 4 एग्जाम्पल से समझ में आ सकता है कि भौतिक दुनिया में कुछ प्रिडिक्शन करने जैसा है नहीं। यहाँ में कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। अभी नाउ वी विल गो टू अवर लाइफ। प्रभु बोलेंगे ये तो बड़े बड़े लोगों का है, अपना लेवल क्या है प्रभु जी, अपने को बताओ ना, अपने को इतना कोई तकलीफ थोड़ी, हमको तो राम थोड़ी है, हम थोड़ी विद्युत थोड़ी है, कि हम थोड़ी गजेंद्र है, कि हम थोड़ी परीक्षित महाराज है, हम तो बड़ी ऐसा कोई प्रॉब्लम। अभी हमारे लेवल का प्रॉब्लम आएगा। लेट अस स्टार्ट विद राम। राम को जो है आपको बोला गया कि भाई कल राजा, और फिर फेंक दिया गया। प्रभु बहुत बार आपके जीवन में होगा, और मैंने कितने केसेस देखे हैं, इवन इंक्लूडिंग डिवोटीज। आपको बोला जाता है आपके ऑफिस में, आपके कंपनी में, कि आपको कल से बढ़ोतरी देने वाले हैं, आपको कल राइज मिलने वाला है, आपको ये पोजीशन मिल जाने वाली है, आपका ये स्टैंडर्ड आने वाला है, आपका इतना बेनिफिट्स मिलने वाला है, आपका इतना परक्विसेट्स, क्या जो भी कुछ बोलो, ये सब मिलने वाला है, आपकी इतनी राइज आने वाली है। ये सब चीज बोला है, कंफर्म बोला है, खाली सही सिक्का करने का बाकी है, कल अनाउंसमेंट होने वाला है। आप हवा में उड़ने लगते हो, आप उसका पैसे का भी प्लानिंग कर लेते हो, कहाँ वापरने है, सब प्लानिंग कर लेते हो, और सुबह में ऑफिस में जाते हो। ऑफिस में जाने के बाद में आपको पिंक स्लिप दिया जाता है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिंक स्लिप? पिंक स्लिप का मतलब है तुम ऑफिस में से धक्काल पड़ती है, वैसे तुम आर आउट, तुम निकल जाओ इधर से। हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? जो कॉर्पोरेट लेवल में है, हुआ है कि नहीं? प्रभु क्या हालत होगी। कभी कभी ऐसा भी चलता है, तो बोला ही नहीं होता तो क्या वादा था यार। पहले तो मेरे को ऊपर लेके गया, फिर जोर से मारा मुझे। ये हमारा लेवल का डेंजर है, टेररिस्ट है प्रभु। ऐसा मत समझना कि राम को वो मिला है तो अपने स्टैंडर्ड में ऐसा डेंजर ऑफ एवरेस्ट कर पाएगा। इस तरह से आएगा डेंजर ऑफ एवरेस्ट। बी मेंटली प्रिपेयर। यहाँ पे जन्म लिया, कीमत चुकानी पड़ेगी। परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल। परीक्षित महाराज को 7 दिन में मारने की बोला, हमको तो ऐसा कुछ बोलेगा। हमको किस तरह से होता है मालूम है? एकदम हट्टा गट्टा आदमी है, बराबर हम जा रहे हैं, हमारा लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कितने केसेस मैंने देखे हैं प्रभु, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और जोरदार हार्ट अटैक आया, आधे घंटे के अंदर हरी बोल गॉड। प्रभु ये चीज याद रखना। कोई भी आदमी जो है ना प्रभु, थोड़ा इंडिकेशन मिलता है ना कि इसको ये प्रॉब्लम है और 6 महीने के बाद में मरने वाला है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, हम प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन एक झटके के अंदर आधे घंटे में चला जाता है ना प्रभु, एब्जॉर्ब करना बहुत कठिन होता है।
कौन बोलता है कि नहीं हुआ अपने घर में या हमारे आजू बाजू नहीं हुआ है? एग्री के नहीं भाई? ये डेंजर ऑफ एवरी स्टेप है भाई भौतिक दुनिया में. दिस इज व्हाट इज डेंजर एट एवरी स्टेप. विदुर को बोला गया ऐसे निकलो इधर से. आई रिमेम्बर प्रभु जब मैं बहुत छोटा था ना, तभी मेरे मासा और मासी दोनों जो है ना अफ्रीका में रहते थे. आई थिंक इट वॉज युगांडा, टांजानिया और युगांडा, ये दो में से एक देश में थे. और वहां पे उन्होंने अपना पूरा लाइफ ही बनाया था, पूरा बनाया धंधा ये. और वेरी रिच पीपल, वेरी एफिलेंट, वेरी रिच एंड दे आर वेरी गुड बिजनेस. सब क्या होता मेरे को तो बहुत छोटा था. अभी वहां की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जो भी बाहर के लोग हैं, जो युगांडा और टांजानिया के अलग वहां से नहीं, वहां के नेशनल नहीं है, वहां के सिटीजन नहीं है, उनको अनाउंसमेंट किया गया कि ये जो लोग भी बाहर के लोग हैं, वो लोग सब लोगों को विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर ही ये देश छोड़ करके चले जाने का है. और तुम जो कपड़ा पहना है ना, वो कपड़े पहने के सिवा दूसरा कुछ भी यहां से नहीं लेके जा सकते हो. विद इन 24 आवर्स. आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु. और जो है प्रभु 24 घंटे के अंदर, इट्स अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, नोबडी कैन डू एनीथिंग. प्रभु ये हस्बैंड वाइफ, मासा और मासी मेरे, वो लोग दोनों को इधर इंडिया में आना पड़ा. और आई स्टिल रिमेम्बर वेरी रिच पीपल. जैसा मेरा मासी जैसा लैंड हुई, वहां से मेरी माँ को, यानी मेरी मदर, मेरी उसके सिस्टर होती है ना, उसको टेलीफोन किया, थोड़ा कपड़ा भेज भाई, मेरे पास कपड़ा ही नहीं है. और अभी ये करोड़पति व्यक्ति है. और मेरी माँ को बोला कि मेरे पिताजी का कुछ कपड़े हो गए तो वो कपड़े भेज. हमारे पास कुछ नहीं है, अभी खाली कपड़े पहने वही है हमारे पास, दूसरा कुछ नहीं. कैन यू इमेजिन प्रभु क्या हालत होगी, क्या हालत होगी. आई रिमेम्बर इन माय ऑफिस 1992 में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आग लगी थी, पता है? 1992 आई थिंक नवंबर में, अक्टूबर नवंबर नहीं, 1993 या 94 ऐसा कुछ. 92 में तो राइट हुआ था, 93-94 में आग लगी थी मेरी ऑफिस. उसकी वजह से जो है 8 दिन स्टॉक एक्सचेंज क्लोज हो रहा था. मेरी ऑफिस में ही लगी थी. 821 नंबर की ऑफिस, 8वें वाला है, जी शाह की ऑफिस. प्रभु जी, वी वर वेरी रिच पीपल इन द ऑफिस. वी वर वेरी रेपुटेड, वेरी रिच, वेरी एफिलेंट. कोई भी आदमी जो है ना प्रभु हमको देखता था, सेठ है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ में बोला. और जब भी मैं वहां पे ज्वाइन भी हुआ ना प्रभु, तो मैं जब भी बोलता था कि मैं पार्टनर हूँ ये कंपनी का, इतना रिस्पेक्ट से लोग देते थे प्रभु मुझे भी. और उस समय कोई डीमैट नहीं था, सब फिजिकल शेयर्स होते थे. सब फिजिकल शेयर्स होने की वजह से जो है, और सब शेयर सर्टिफिकेट्स, करोड़ों रुपए का वो शेयर सर्टिफिकेट्स लॉक एंड की में रखा था सब. जी वो आग लगी, वो आग हमारी वजह से. ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाजू में एक वो सब स्टेशन था, इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन, वो फ्लोर का, उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया. और वो शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से पहला ऑफिस हमारा आता था, तो सब आग हमारे ऑफिस के अंदर आ गई. और उस दिन 3 दिन से स्टॉक एक्सचेंज बंद होने के वजह से कोई ऊपर आया भी नहीं था. 28 स्टोरी का बिल्डिंग होता है, तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है. और सेंट्रल एसी हो तो सब बंद होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है. तो प्रभु जी वो आग जब भी लगी तो किसी को समझ में भी नहीं आया, क्योंकि सेंट्रल एसी सब ग्लास बंद है, सब बारी बारी सब बंद है. आग इतनी बढ़ गई कि प्रभु उसका जो फ्लेम जो था, इसका फ्यूम जो था, इतना बढ़ गया कि उसकी वजह से कांच टूट गया. और वो कांच टूट जाने की वजह से वो उसका जो फ्यूम बोलते क्या बोलते, वो सब बाहर आया. उसकी वजह से वो नीचे सिक्योरिटी वाले को मालूम हो गया किधर से आया, तो वो ऊपर आया तो देखा तो ये हालत है. और फिर हमको टेलीफोन किया, तो हमको टेलीफोन करने के बाद में हम भाग करके गए ऑफिस के अंदर. और ऑफिस में जब मैंने देखा प्रभु जी, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं ये ऑफिस में बैठता था.
पूरा साफ, खाली 4 दीवार, और 4 दीवार भी पूरी काली काली हो गई थी। करोड़ों रुपए का आदमी, अभी उसकी हालत ऐसी थी हमारे पार्टनर की, दे वर कंसिडर करोड़पति। 3 घंटे के अंदर ही, वो 3 घंटा आग चली थी, 3 घंटे में करोड़पति में से करोड़पति हो गए। उसको सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि क्यों, वो सब शेयर जो लिए थे वो स्टॉक एक्सचेंज ने बोल दिया ये लोग को सबको पैसा देना पड़ेगा, आपको पैसा लाएगा किधर से इतना। डेंजर एट एवरी स्टेप प्रभु, डेंजर एट एवरी स्टेप। विदुर के एग्जांपल्स आप देखो, गजेंद्र के एग्जांपल बराबर चालू रखो ना कि बीजू के टॉपिक लो, प्रैक्टिकल चले तो वांधो नहीं। गजेंद्र का एग्जांपल, गजेंद्र का एग्जांपल, घूमने गए, घूमने जाने के बाद में गड़बड़ हो गई। रिसेंट एग्जांपल, तुलसी की बहन जो है ना, उसका दियर उसका हस्बैंड का भाई, वो अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर के घूमने गए अब्रॉड। कौन सी कंट्री में गए मुझे याद नहीं है, घूमने गए। गुड, फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, घूमने गए फैमिली को लेकर के। अभी घूमने जाने के बाद में दे लाइक टू डू बोटिंग, बोटिंग मालूम है ना, बोटिंग करने जाने का था, तो बोटिंग करने गए। बोटिंग करने में क्या हो गया प्रभु, उनकी वाइफ थोड़ी हैवी है, शी इज लिटिल बिट हैवी, यानी थोड़ा बॉडी हैवी है उनका, 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, और वो बोटमैन रहेगा। अभी वो पानी जो था ना प्रभु, वो पानी थोड़ा ज्यादा फ्लो था पानी का, तो फ्लो पानी का, और वो लोग को ऐसे हैवी पानी में घूमने था। अभी जो है ना वो बोट शेक होने लगी, तो बोट जैसा शेक होने लगी तो वो माता जी थोड़ी घबरा गई। वुमन का थोड़ा नेचर इनसिक्योरिटी का जल्दी हो जाता है, तो माता जी घूमने, यानी शी बिकम लिटिल बिट अफ्रेड, तो हिलने लगी ऐसा, अरे ऐसा क्या होगा क्या होगा। उसमें बोट भी हिलती थी और वो भी हिलने लगी ज्यादा। उसमें उसका बैलेंस नहीं रहा, उसमें बैलेंस नहीं रहा होने की वजह से वो बोट में से गिर गई। वैसे भी पानी ज्यादा ही था उधर, और उसका बॉडी भी हैवी था। उसको बोट में नीचे उतरा, उसको उठाने गया, लेकिन वो बॉडी होली हैवी होने की वजह से कैसे भी करके वो कैसा बहुत टाइम के बाद में उसको उठाया। बाय दैट टाइम शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट हर बॉडी। अब भी हुआ है, 1 साल हुआ। अभी बड़ा प्रॉब्लम ये था कि फॉरेन कंट्री से उसको बॉडी इंडिया में कैसे लेके आ रहे, क्या क्या कांटेक्ट करवाना पड़ा ना, ये करवाना, ये करवाया, उसकी बॉडी लेके आना पड़ा। मैं विचार करता था, अपन तो स्पिरिचुअल एंगल से देखे ना, मैं विचार कर रहा था क्या कॉन्सियसनेस लेके गया और क्या कॉन्सियसनेस लेके आया मैंने। ये डेंजर ऑफ एवरी स्टेप है। समझना कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कितने लोगों के घर में ऐसा थोड़ी मात्रा में इधर उधर होता ही है, लेकिन हम लोग को क्या लगता है, वो अटैचमेंट हमारा वो चूहा की तरह, वो अटैचमेंट इतना होता है कि वो बिल्ली दिखती नहीं है, ऐसा ही हमारा ऐसा होता है। हमारा अटैचमेंट इतना जोरदार रहता है, इसकी वजह से हम ये सब रियलिटी भी देखते हैं ना, तो हमको लगता है यार तो बदू थोड़ा मोड़े वो चाहला करे अपन कहीं थोड़ा ना था, हमको तो भी कुछ ऐसा होता है, ऐसा करके हम भूल जाते हैं। अभी ये सब तो बेसिक है, ये सब हमारे दूसरे सब डेंजर ऑफ एवरी स्टेप जो हमारे घर में रेगुलर होते हैं, वो थोड़ा एग्जांपल 3-4 बता देता हूँ कैसा होता है। आज के दिन से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है, जो थोड़े बूढ़े पेरेंट्स हो गए हैं या थोड़े मोटे उम्र के पेरेंट्स हुए हैं तो उसको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा जटिल प्रश्न क्या है मालूम है, सबको टेंशन ये आता है कि मेरा लड़का और लड़की जवान हो गए हैं, और ये लड़का और लड़की जो है कोई ऐसा पात्र घर पे ना लेके आवे कि जो पात्र जो है वो हम उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए। साचू है कि नहीं, सबसे जटिल प्रश्न है आज के दिन, क्योंकि जो बच्चे को बोल नहीं सकते तू किधर जा रहे है,
कंट्रोल करना जाएगा तो और घर में झगड़ा हो जाएगा। आज सबसे जटिल प्रश्न है, क्या कर सकते हो आप? और अगर कोई पात्र लेके आया, मेरे को इसके साथ में करना है शादी, क्या कर सकते हो तुम? क्या कर सकते हो? You just have to accept it, that's all. Just have to accept it. और कैन यू इमेजिन प्रभु, जो व्यक्ति को पहली इंप्रेशन से अपने को अच्छा नहीं लगता उसके साथ में पूरी जिंदगी निकालना, अरे बाप रे यार, क्या टेंशन है यार। ये पहली इंप्रेशन ही नेगेटिव है अपने को उसके लिए। फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस ये सब बढ़ा गया, लेकिन भैया वो उसको वापिस मोल्ड करना इतना सहला नहीं होता है भाई, नहीं सहला होता है। डू यू एग्री और नॉट है भाई? जो बूढ़ा लोगों ने मरा क्यों है? डू यू एग्री और नॉट? इतना बड़ा टेंशन होता है प्रभु जी, इतना बड़ा टेंशन होता है। और वो बोला जाए कि भाई ये इसके साथ में करो घर पर, मैं तुमको घर छोड़ करके चला जाऊंगा। सब वो जो है ना, वो जवानी का तरंग इतना ऊंचा रहता है ना प्रभु, कि वो कुछ भी स्टेप करेगा। लव इज ब्लाइंड। आई वुड नॉट से लव इज ब्लाइंड प्रभु, लस्ट इज ब्लाइंड। लव कुछ होता ही नहीं है ये तो, इट्स ऑल लस्ट। Lust is blind. They don't understand the gravity. अभी सबसे बड़ा जटिल प्रश्न है, लेकिन लोग और कोई भी पेरेंट्स, प्रभु जी आई कैन टेल यू 90% हो, कुछ 10% इधर उधर होगा, 90% पेरेंट्स को आज ये सबसे बड़ा जटिल प्रश्न सबके घर पे है। माता जी एग्री कर रहे हो कि नहीं? और आपको लेट लड़का आता है तो टेंशन आता है, लड़की लेट आती है टेंशन आता है। इनडायरेक्टली पूछते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो बहुत होशियार लोग रहते हैं, बात करके फट करके डिलीट कर लेते हैं। या तो ऐसा पासवर्ड लगाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। एवरीबॉडी इज वेरी स्मार्ट प्रभु। आज कितना बड़ा प्रश्न है। और थोड़ा विचार करो प्रभु, आपके पास सब कुछ है, मटेरियली सब कुछ है, लेकिन आपके घर के अंदर, घर के फैमिली मेंबर के बीच में आदान प्रदान बराबर नहीं हो रहा है। आपका सब चीज भी आपको ऐसा जहर के जैसा लगता है। घर पे आने की इच्छा ही नहीं होती ना। घर पे आओगे तो उधर महाभारत चल रहा है। तो मालूम, एक ऑफिस के अंदर एक हमारा, आई नॉट मेंशन द नेम, मेरे एक ऑफिस में एक आदमी है, वेरी नाइस, वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वाइज, और आपको बहुत लेट तक बैठता रहता है ऑफिस का। मैं हमेशा पूछता हूँ, इतना जल्दी आता है, रात में लेट क्यों जाता है इतना? और वापस कल सुबह में जल्दी आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी चला जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? ये सब आदमी लोग भी काम कर लेगा, तुम तो यार बॉस है। तो मुझे हमेशा बोलता है, फिर बाजू में बुला करके, रामायण अच्छा कि महाभारत अच्छा? क्यों ऐसा बोलते हैं? देखिए, इधर रामायण है, उधर महाभारत है। रामायण में रहना अच्छा है, महाभारत में जाना नहीं। उधर खाली सोने के लिए जाता हूँ, बस जाना पड़ रहा है, सीधा सुबह में उठ करके इधर आ जाता हूँ जल्दी। सब झगड़ी आ करने के बाद में सबका प्रॉब्लम सुनने का, कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती है, क्या करूँ मैं? इसलिए ही मैं अकेला घूमने चला जाता हूँ। क्यों घूमने जाता हूँ? उधर घूमने बच्ची क्या, व्हाट कैन यू इमेजिन, व्हाट इज स्टैंडर्ड। घूमने क्यों जाता हूँ? माथेरन चला जाता हूँ, क्यों लोनावाला क्यों चला जाता हूँ? वहां पे मैं कुदर भी घूमता नहीं हूँ, खाली वो 5 स्टार होटल, वेरी एक्सीलेंट पीपल, वो अकेला जाता है और 5 स्टार होटल के अंदर रहता है, और 2 दिन रहने के लिए पैसा देता है उधर, और खाली 2 दिन खाली वहां पे सोता ही है, क्योंकि नींद भी नहीं पूरी होती वहां पे। घर पे पाते पूरा दिन टेंशन में रहता हूँ। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, क्या है ये पैसे कैसे? फैमिली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और कुछ तुम नहीं कर सकते। इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ योर कंट्रोल, एब्सोल्युटली आउट ऑफ योर कंट्रोल। क्या कर सकते हो? आज के दिन इतना जटिल प्रश्न हो गया है। दिन प्रतिदिन ये इंटरनेट और मोबाइल और ये वो इतना बढ़ गया है तो उसकी वजह से इनसिक्योरिटी पेरेंट्स की ज्यादा बढ़ गई है। एग्री और नॉट?
सबकी इनसे, और समझ में नहीं आता लड़का लड़की क्या क्या कर रहा है। एवरीथिंग इज आउट ऑफ द कंट्रोल यार। फेसबुक और व्हाट्सएप और क्या क्या अंदर चलता रहता है। योर एब्सोल्युटली, कभी बॉम्ब फूटेगा तभी समझ में आएगा, बस दैट्स ऑल। और यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट्स इट, और टॉलरेट इट, नथिंग एल्स। या तो टॉलरेट करो या तो उसके साथ में रिलेशनशिप तोड़ डालो, बस दूसरे में से कोई रास्ता नहीं। और प्रॉब्लम ये होता है ना प्रभु, उसको रिलेशनशिप तोड़ने में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो जवानी का चोर है, और हम लोग बूढ़े हो गए, जाएंगे किधर। वैसे मैंने बताया ना लास्ट वीक में, इतनी स्पिरिचुअल प्लानिंग नहीं है, मटेरियल प्लानिंग बहुत कर लिया है, स्पिरिचुअल प्लानिंग किया नहीं है। और स्पिरिचुअल प्लानिंग नहीं होने की वजह से इतनी हिम्मत नहीं होती घर में से बाहर निकलने की, इसलिए वहां पे पड़े पड़े मरते मरते तक ऐसे जिंदगी निकालते हैं। सॉरी, ये बात के नहीं। You agree or not? सच्चा लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? क्या दुनिया है यार, ये क्या दुनिया भगवान ने बनाई है। देखो यार, ये देखो, ये खाली अटैचमेंट है ना, इसलिए दिखता नहीं है। अटैचमेंट है इसलिए दिखता नहीं है, तो देखेंगे तो सब सामने दिख रहा है, सब सामने दिख रहा है। देखो क्या चल रहा है। और मैं दावा के साथ में कह सकता हूं, दावा के साथ में प्रभु, जिसके घर के अंदर जवान लड़का और जवान लड़की है और थोड़ा कल्चर माँ बाप है, कौन माँ बाप कह सकता है कि मैं मेरे लड़के और लड़की से एकदम पीसफुल, ब्लिसफुल और सिक्योर हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? कौन लड़का, कौन माँ बाप कह सकते हैं आज के दिन? आप लोग के लिए भी है, ये लोग के लिए, तू मेरे लिए। कैन यू इमेजिन द टेंशन ब्रो? दिस इज डेंजर एट एवरी स्टेप, डेंजर एट एवरी स्टेप। आज के दिन सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी क्या हुआ है मालूम है? जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट और ये सब चीज आ जाने की वजह से किसी ने भी, खास करके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैलरी पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस पीपल। बिजनेस जो क्लास है ना प्रभु जी, वो बिजनेस क्लास को आज के दिन जबरदस्त इनसिक्योरिटी होती है, जो बिजनेस वाले लोग ने लीगली काम नहीं किया है। इनसिक्योरिटी जबरदस्त होती है। अभी उस समय उनको या तो समझदारी नहीं थी, या तो बिजनेस ही ऐसा था कि खोटा काम किए बिना सर्वाइवल नहीं हो पाता था। उसकी वजह से आज के दिन जो है प्रभु, वो लोग ने खोटा काम किया है, पर पूरी दुनिया ने खोटा काम किया, वो कुछ एक्सेप्शन नहीं है। और आज के दिन ऐसे नियम स्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं प्रभु, जबरदस्त इनसिक्योरिटी लगती है कि सब चीज अभी ट्रांसपेरेंट हो गया है प्रभु आज के दिन। और वो ट्रांसपेरेंट हो जाने की वजह से आज अच्छे अच्छे लोगों के लिए इतनी इनसिक्योरिटी हो गई है कि उनको हमेशा डर लगता है कि अगर कभी भी कोई इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स या एक्साइज वाले के अगर रेट गिर गई मेरे घर पे, तो उनको डर ये लगता है प्रभु कि अगर ये सब चीज बाहर निकले ना, और वो लोग ने इतना पेनल्टी, इतना टैक्स और इतना पेनल्टी और इतना इंटरेस्ट सब निकाल करके मेरे पास इतना डिमांड किया ना, तो प्रभु उनको ऐसा डर लगता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है देने के लिए। क्योंकि वो पैसा देना लगता है ना, तो पैसा कुछ उतना पैसा कमाया भी नहीं होता है, क्योंकि वो जो भी कमाया होता है ना उसमें भी खिलाया रहता है ना, क्योंकि कोटा काम किया है। इनकम टैक्स वाला ये नहीं देखता है कि भाई इतना खिला करके निकला, तो उसके ऊपर पेनल्टी, उसके ऊपर इंटरेस्ट और सब कैलकुलेट करेंगे ना, तो सबके लिए सबसे बड़ा टेंशन क्या आता है पता है मुझे? उसको ऐसा लगता है कि मैं इतना पैसा कैसे दे पाऊंगा। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बराबर है, इतना टेंशन रहता है। और उसको इनसिक्योरिटी की वजह से वो प्रभु हमेशा डरा हुआ ही रहता है, कंप्लीटली ऑलवेज फियरफुल। कोई भी लेटर आता है तो, कोई भी आदमी आता है तो अरे कौन है कौन है कौन है, टेंशन टेंशन टेंशन। और ये पिछले 4-5 साल से डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी और वो सब चीज हो जाने की वजह से ये बहुत बढ़ गया है। टेक माय वर्ड प्रभु, मैंने बहुत देखा है बिजनेस में भी। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो मैं आज से 10 साल पहले जो गुस्सा था क्या क्या है, कौन पैसे से सब चीज होता है, पैसे फेंको और सब चीज काम निकल देंगे हम लोग, आज वो लोग भी सब इनकम टैक्स भरने लगे हैं।
वो भी जीएसटी भर दिया, सब डिमोनेटाइजेशन से सब हिल गया कि भाई इधर कुछ भी हो सकता है। डेंजर एट एवरी स्टेप। क्या क्या भौतिक दुनिया भगवान ने बनाई है प्रभु, इनकम टैक्स का या रेट का आज के दिन इतना भय है। जैसे मैंने वो बताया, कॉपी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अभी दुनिया इतनी फास्ट हो गई है ना प्रभु। आज के दिन बिजनेस, देखते मैं वर्ड्स प्रभु, बिजनेस के अंदर आज कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता है आपका कितना भी अच्छा बिजनेस होगा, कोई भी व्यक्ति दावा के साथ में नहीं कह सकता है कि अगले 20 साल मेरा बिजनेस ऐसा ही चलेगा। अच्छे अच्छे बिजनेस में कोई, अरे बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, कोई भी बिजनेस है, और सब इनसिक्योरिटी रखती है। और क्या होता है प्रभु जी, वो जब पैसा बनता है और उसमें प्रॉब्लम भी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है मालूम है, लोगों को जैसा पैसा बढ़ता है तो इमीडिएटली पैसा आने के पहले उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लेते हैं। और वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा जाने की वजह से क्या होता है प्रभु जी, उसको जो है मेंटेन करने के लिए फिर वो लोन लेता है, ईएमआई चलता है, वो सब चलता है, और उसको उसका बिजनेस खराब हो जाता है। तब तक उसका बिजनेस खराब हो जाता है, वो लटक जाता है सीधा। और वो लटक जाने के बाद में प्रभु स्पिरिचुअल लाइफ एंड एवरीथिंग इज अ मैस इन देयर लाइफ। डू यू एग्री और नॉट? क्या लाइफ है, क्या भगवान ने बनाया है, और ये सब क्यों हुआ है? अटैचमेंट। वो छुआ का खाने का इतना अटैचमेंट था, वो बिल्ली देखता है तो भी नहीं देखता, अब देख रहे कोई समझ में नहीं आता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके, ये सब देखने के बाद में अभी हमको समझ में आ गया ना, इधर किधर ना किधर तो हम आएंगे ना। एवरीबडी एग्रीज और नॉट, किधर ना किधर तो है ना हम लोग, करेक्ट? हम परीक्षित महाराज या लॉर्ड राम या विदुर या गजेंद्र या किधर, हम वो उतना नहीं है, लेकिन हम किधर ना किधर मात्रा में है ही कहां पर, करेक्ट? एवरीबडी एग्रीज और नॉट? अभी ये होने के बाद में आपकी लाइफ में क्या होता है वो बता देता हूँ पहले, फिर बाद में हम कृष्णा कॉन्शियसनेस, फाइनली कृष्णा कॉन्शियसनेस चाहिए। अभी हमारे लाइफ में क्या क्या होगा अगर ये सब इंसिडेंट हमारे लाइफ में थोड़ी भी मात्रा में आएगा तो 4-5 चीज होगी प्रभु, और पक्का। पहला तो हम जो है ना क्या करेंगे, दूसरों पे ब्लेम देंगे, इसकी वजह से हो गया, इसके ये नहीं होता तो नहीं होता था, इसने ही हमारे साथ में गड़बड़ किया, इसने किया, स्टार्ट ब्लेमिंग। पहले ये होता है, फिर ब्लेमिंग के बाद में भी कुछ रिजल्ट नहीं आते तो फिर प्रभु जी डिप्रेशन आ जाता है आपके लाइफ में। तो कुछ है ही ना, सब चला गया यार, फकीर हो गया मैं बहुत ना। अगर फैमिली के अंदर भी जाएगा तो सब लोग छोड़ करके चले गए, जबरदस्त डिप्रेशन आ जाता है आपकी लाइफ में। अगर ये भी नहीं हुआ तो प्रभु जी आपका रिलेशनशिप आपके फैमिली मेंबर्स और नियर के साथ में बहुत डिफरेंट, क्योंकि आप हमेशा एंजाइटी और टेंशन और प्रेशर में रहते हैं ना, तो यू कैन नॉट बी नॉर्मल, और नॉर्मल हो जाना नहीं होने की वजह से आपका रिलेशनशिप सबके साथ में बिगड़ जाता है। अगर ये भी नहीं हुआ तो आपकी खराब आदतें लग जाती है आपकी, क्योंकि इसको भूलना है ना आपको, या तो दारू पीना चालू कर दोगे, या तो दूसरी सब चीज खराब आदत में चले जाओगे, या तो थोड़े पायस होगे तो खाली बैठे पड़े रहोगे, टीवी के सामने बैठे रहोगे, उसको भूलने के लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे। और या तो फिर क्या होगा मालूम, आपको इतना टेंशन में कोई ऐसा डिसीजन ले लोगे, कुछ सपोर्ट नहीं है, कुछ मालूम नहीं है क्या है, तो कुछ सॉल्यूशन लाने के लिए कुछ भी ऐसा कुछ स्टेप ले लोगे, और वो स्टेप में और डूब जाओगे और पूरी जिंदगी और फंस जाओगे। Do you agree? This is all thing that happens just because you are not having proper Krishna consciousness, और danger at every step आपको लागू हो गया। Now what is the solution? कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या मदद करता है प्रभु जी, सो इम्पोर्टेंट। मैंने है ना जब ये देखा ना, ये सब देख रहा था ना प्रभु, तो मुझे उनको अभी जो था ना कोई ना स्वेटर काली डाल, जब भी मैंने ये देखा ना, ये सब एग्जाम्पल्स देख रहा था मेरे लाइफ में, ये सब शास्त्रों में से, तो मुझे लगा कि क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस की कितनी जरूरत है हमको लाइफ में। अगर कृष्णा भावनामृत हमारे जीवन में नहीं होगा तो क्या हालत हो जाएगी हमारी।
पहला तो क्या होगा मालूम है, अगर कृष्णा कॉन्सियसनेस आपके अंदर आया और ये सब प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि हम इधर आने के बाद में हमारे कृष्णा भक्ति किया तो ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे जन्म लिया है, प्रॉब्लम आने ही वाला है, बस सिंपल है। रामनाथ महाराज ने मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, मेरे को फ्लिप हो गया ना वो एग्जाम्पल। उन्होंने बोला तुम दरिया में नहाने के लिए जाते और बोलते मैं गिल्ला हुए बिना ही बाहर निकलने वाला, ऐसा पॉसिबल है? इधर अंदर आया है तो मरना ही है, रगड़ना है, बस सिंपल। ये कुछ एक्सेप्शन नहीं होने वाला है तुमको इधर तकलीफ आने ही वाली है, दैट्स इट। तो ये आने वाले तुम्हें ट्रांसेंड तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। और अगर मैंने नहीं किया तो यही सब डिप्रेशन है, ये नहीं है, सब चीज मेरे लाइफ में आने वाला है। और इधर ये भी इधर से भी पार निकलना है और क्लीन रहना है, तो क्या करूं मैं? प्रभु सबसे बड़ा चीज क्या होता है मालूम है? कभी भी आपको ऐसा कोई भी लाइफ में इंसिडेंट बन गया आपकी लाइफ में, तो आप बहुत फास्ट कोई ना कोई खोटे डिसीजन ले लेते हो। अब देखना हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत होता है ऐसा, मार्केट एकदम क्रैश हो गया ना तो इतना टेंशन में कोई भी खोटा डिसीजन ले लेता है, वो फ्रस्ट्रेशन आता है ना लाइफ में। लेकिन अगर आपके पास कृष्णा भावनामृत है ना, और कृष्णा भावनामृत का कल्चर है ना, तो वो कल्चर की वजह से प्रभु आप बहुत मैच्योर डिसीजन लोगे, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली टकोरा मारा रहता है। टकोरा बहुत काम करता है प्रभु आपके जीवन में, बहुत काम करता है। आपने कोई प्रतुक्ति नहीं करनी है, अटैचमेंट ज्यादा रखने का नहीं है। कहीं चला गया तो अपन लाइफ सिंपल जिएंगे, ये सब अपने को हमेशा बुलाया जाता है, और वो चीज अपने लाइफ में फिक्स हो गई है। भले इंप्लीमेंट नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन ये अपने को मालूम है सिद्धांत है कृष्ण भावनामृत का। तो जब भी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसिडेंट बनता है ना प्रभु, तो भौतिकवादी लोग जो है ना प्रभु, ये सब चीज उनको नहीं मालूम है, तो उनको इसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ भी खोटे डिसीजन ले लोगे। हमको ये सब चीज मालूम होने की वजह से प्रभु हम बहुत मैच्योर डिसीजन लेंगे। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस। एवरीबडी एग्रीज ऑन नॉट? इतना जरूरी है प्रभु। दूसरा, प्रभु जी, व्यक्ति जब भी बहुत डिप्रेशन में क्यों जाता है मालूम है? क्योंकि उसके पास कोई है नहीं उसको सब हृदय ठानने के लिए, कोई आदमी चाहिए उसके सामने कोई बोलने के लिए और उसको सांत्वना देने के लिए। कृष्ण भावनामृत के अंदर जब ये चीज हमारे लाइफ में जब ये डेंजर आएगा, तो हमारे पास सुंदर भक्तों का संग रहेगा ना, तो सुंदर भक्तों के सामने जाकर के हम पूरा ठाल सकते हैं और हमको अच्छी एडवाइस मिलेगी, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो भी सेल्फलेसली तुमको मदद करना चाहता है। कैन यू इमेजिन प्रभु, उसका कोई, बोलते हैं ना कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव इन दैट। अब देखना आपकी लाइफ के अंदर प्रभु, जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस आता है, तभी कोई व्यक्ति आपके साथ में बैठ करके एक आधा घंटा निकाल करके, आधा एक घंटा निकाल करके प्रभु आपको अच्छी तरह से काउंसलिंग करता है। प्रभु उसका कोई मूल्यांकन ही नहीं है। Materially, it is not, it cannot be compensated for the whole lifetime. It cannot be compensated. आपको समझ में आएगा, वो जब वो इंसिडेंट चला जाता था ना, वो फेज चला जाने के बाद में आपको याद आएगा कि अगर ये व्यक्ति, अगर मेरे को, ये भक्त मेरे साथ में नहीं आया था और मेरे को अच्छा काउंसलिंग नहीं करता था, तो मेरी क्या हालत होती। तो मैंने ये स्टेप लेने वाला था और ये स्टेप मैंने लिया नहीं, क्योंकि ये मेरे सामने आकर के मेरे को ये समझा के गया। अगर मैंने ये स्टेप लेता था तो मैं किधर था अभी। That time you can understand. Should I give you an example? You know ना, मेरा वो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा ऑफर आया था। That offer was, बाप रे क्या ऑफर था। ऑफर was probably, I was being told, at that time I was earning 25,000 rupees per month. It was big amount, definitely at that time. It was big amount. अभी 25,000 रुपये में से मेरे को 2.5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। कितने का? पहले तो मेरे को कितना जीरो आगे बढ़ता है वो पहले मेरे को समझ नहीं आया। 25,000 का सीधा 2.5 करोड़ का ऑफर। कैन यू इमेजिन प्रभु जी,
कैसे वो आदमी जो कोई भी आदमी है, हाउ कैन यू डिनाई दैट ऑफर? Plus you have your own control, everything. I can tell you, Prabhu, if I would have not have got an association of Bhakti Rasamrita and Devamrit Prabhu, not 100%, 110%, I would have definitely gone for it. अरे बनिया का बच्चा हो गया, उल्टियाँ दिखते तो घूमेगा, दरवाजा बंद कर दिया। बनिया के बच्चे यार रुपया दिखेगा, और वो भी मैंने मेरे लाइफ जीरो से चालू किया है, तो पैसा कमाने की तो बड़ी झंखना थी भाई। अब ये बच्चे ये सब यंगे बच्चे को पूछो, रुपया कमाने के लिए क्या क्या करते हो आप लोग? एग्जैक्टली, आई वाज आल्सो लाइक दैट। आई वाज मच मोर जी, मेरा तो आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु, मेरा जो है ना, मैं जब कॉलेज में था ना, तब एमबीए कर रहा था, तभी उस समय रूल था, अभी मालूम नहीं अभी कंपनी एक्ट में क्या रूल है, कि यू कैन बी ए चेयरमैन इन 2 कंपनीज एंड यू कैन बी ए डायरेक्टर इन 20 कंपनीज मैक्सिमम। मेरा गोल ही पहला ये था कि पहला तो 20 कंपनी में डायरेक्टर बन जाने का और 2 कंपनी में चेयरमैन बन जाने का। रुपया के सिवा दूसरा कुछ नहीं था प्रभु जी, और ये ऑफर क्या माइंड बॉगलिंग है प्रभु जी, क्या माइंड बॉगलिंग है। I can only tell you, Prabhu, association, spiritual Krishna consciousness and association has made so big difference. अगर ये नहीं होता था तो आई डोंट नो मैं कहाँ होता था, इतना सीधा माहौल थोड़ी होता था मेरे पास, इतना सुंदर वेरी चैटिंग तो नहीं करते थे हम लोग। डेंजर एट एवरी स्टेप आता है, लेकिन अगर अच्छा भक्तों का संग होगा तो यू कैन पास थ्रू दैट फेस। अच्छा काउंसलिंग मिल जाता है प्रभु, और वो काउंसलिंग की वजह से यू सर्वाइव, यू गो थ्रू दैट फेस, निकल जाते हो केस। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। छोटा सा एग्जांपल ये यंग बच्चों के लिए, तुम्हारा कुछ गड़बड़ है, कोई लड़की के पीछे लग गया, कोई माता जी को लड़के के पीछे चला गया, लस्ट इज मैड, लस्ट के अंदर बाद में कुछ उसकी वो ना एक बैरियर हो जाता है, एक दीवार हो जाती है, तुमको कुछ दिखता ही नहीं, फिर वही दिखता है बस, दूसरा कुछ नहीं। अगर कर्मी के पास काउंसलिंग करने जाएगा तो वो भी तुम्हारे जैसा ही होता है ना, वो क्या तुमको काउंसिल देगा। लेकिन अगर कोई अच्छा डिवोटी के पास तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा है, और कोई डिवोटी के पास में जा करके तुम बोलेंगे कि मेरा ये भाई ये गड़बड़ है, और उसके साथ में रिलेशनशिप अच्छा है, बहुत डीप रिलेशनशिप है, और आपको पता है वो जो भी बोलेगा, भले वो गुस्से भी होगा तो भी उसका इंटेंशन बहुत क्लियर है, अगर वो कन्विक्शन है आपको, क्योंकि सालों के साथ में रिलेशनशिप है, उसका लाइफस्टाइल सब चीज आपने देखा है, तो फिर प्रभु वो अगर आपको झापेगा भी ना, अच्छी तरह झापेगा ना, उस समय थोड़ा कड़वा भी लगेगा, लेकिन प्रभु पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी उसकी वजह से, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। This is only because of association of devotees. Do you agree or not? So much it is different. क्या मिलता है यार कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्या मिलता है, इसकी कोई मूल्यांकन नहीं है। It cannot be compared with money or some position or some. It cannot be compared with anything in this world, Prabhu. It cannot be compared. It is so exceptional. मैं हमेशा विचार करता हूँ as far as that incident is concerned, मेरा हमेशा रहता है कि भाई अगर ये नहीं होता था तो मैं किधर होता था, क्या मैं करता था, कि कौन सी स्थिति में होता था। This is because of association. अभी डेंजर है टेम्परी स्टेप के अंदर आपके माइंड में इतना टेंशन, इतनी एंजाइटीज, इतना प्रेशर आता रहता है, आपको कोई जगह चाहिए ना, कोई शेल्टर लेने के लिए प्रभु, यू नीड सम प्लेस ना, देन यू कैन फील शेल्टर, कि नहीं यार मेरे को ठीक है चलेगा, मैनेजेबल है, कोई शेल्टर मिलना चाहिए ना, अगर वो शेल्टर नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। करेक्ट प्रभु, विद द हेल्प ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर आपने अच्छा भक्तों का संग किया और अच्छा एक बराबर माहौल बना दिया,
और वो भक्तों के संग के अंदर आप देखना प्रभु आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होगा ना, और अच्छी तरह से सिंसियरली हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करोगे, टेकिंग कंप्लीटली शेल्टर ऑफ कृष्णा, प्रभु अब कितना भी आपका भारी प्रॉब्लम होगा वो हल्का हो जाएगा. That means what does it make? What does it indicate? If you have got little bit even taste in chanting the holy name, you seriously get the shelter for all your problems from Krishna consciousness. तो कृष्णा के सामने आकर के खड़े रह जाओगे, कृष्णा बहुत दुखी हूँ, बहुत एंग्जाइटी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या डिसीजन लेना मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मुझे जो भी स्थिति है, मैं आज के दिन तुम्हारे सामने बैठ करके अच्छी तरह से तुमको फोकस करके आगे बढ़ने का करता हूँ, जिससे मेरे को मालूम नहीं मुझे क्या करना है. खाली उतनी हिम्मत दे दो कि ये प्रॉब्लम तो चलता रहेगा, लेकिन मेरे को हिम्मत दे दो कि मैं ये जो प्रॉब्लम के अंदर मेरी मेंटल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाऊँ, और एट द सेम टाइम मैं खोटे डिसीजन न लूँ, और ये स्थिति में भी मेरी कृष्ण भावनामृत जो है हमेशा बराबर टकी रहे. When you feel this way, Prabhu, can you imagine? Do you think Krishna will not help you out? You get so much bliss into that. Can you imagine what we are getting from Krishna consciousness? You get good counseling, you get good shelter, you don't take wrong decisions, you have a proper habit of knowing what is right and what is wrong. So due to that reason, you are very equipoised. And the best thing, ये क्लास का पूरा जिस्ट अभी बता रहा हूँ मैं. The best thing happens. Best thing. Danger at every step से क्या होता है मालूम है? तुम्हारे को लाइफ में एक हार्डकोर कन्विक्शन आ जाता है. ऐसा हार्डकोर कन्विक्शन आ जाता है कि आपको समझ में आता है ये दुनिया नालायक है, ये दुनिया नकामी है. दिस इज नॉट ए प्लेस फॉर मी. कितना भी करूंगा यहाँ पे मजा नहीं है. I want Krishna and Krishna alone. I don't want anything else in my life. I want Krishna. यहाँ से मुझे निकलना है. कितना भी करो, ये सब चीज ऐसी है मेरे लाइफ के अंदर कोई कंट्रोल के बाहर ही है. इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता. इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं. क्या सॉल्यूशन है? तुम्हारा लड़का किधर से लड़का लड़की बात करके किसी को लेके क्या कर सकते हो? कभी भी रोग आ जाएगा, क्या कर सकते हो? इनकम टैक्स रेट बढ़ाएगा, क्या कर सकते हो? नौकरी वाला निकाल देगा, क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो क्या? तुम्हारा हाथ में क्या? और दो तो क्या थोड़ा प्लानिंग करोगे, उसके बाद में क्या? You got so hard conviction in your life. Krishna, I'm helpless over here. I'm hopeless. This material world is very cruel. कभी भी कुछ करता है यहाँ पे. तो मेरा अटैचमेंट होने की वजह से मैं ये देख नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा मुझे अक्कल आ रहा है. किक खा रहा है, किक मिल रही है, इसलिए मुझे अक्कल आ रहा है. ये जगह मेरे लिए नहीं है. I want you now. मुझे आप चाहिए अभी, बस अभी मुझे निकालो इधर से, मैं फंस गया हूँ. थोड़ा डिवोटी होते ना, थोड़ा डिवोटी. अगर थोड़ा डिवोटी का लाइफस्टाइल हो गया है, सीरियस डिवोटी हो गया है, आपको कोई बिजनेस वाला इधर उधर से कोई यू डोंट नो इट, कोई भी आकर के आपको एक बाहर में घुसा देता है अंदर, कोई ब्रॉथल बॉथल में लगा देता है और अंदर बिठा देता है आपको. बिजनेस के लिए गए थे और ब्रॉथल में फंस गए. क्या कि वैसे तो आप सीरियस हो गए तो ऐसा नहीं करके रास्ता निकालने की कोशिश करोगे बाहर निकालने के लिए. करेक्ट. कुछ भी करोगे, निकलो इधर से, बाहर निकलना है, निकल रहे. क्या फंस गया मैं इधर, नहीं चाहिए वो बिजनेस, जाने दो, निकलो इधर से. You become so desperate to come out. हमारे आचार्य बोलते हैं 1,000 times more you should be desperate to come out from this place. 1,000 हजार गुना इससे ज्यादा तुम्हारा कन्विक्शन होना चाहिए इधर से बाहर निकलने के लिए. क्या जगह है ये, क्या जगह है यहाँ पे. फंस गया.
सबको लागू पड़ता है, सब तकलीफ में होते हैं, कोई आनंदित नहीं है, और जितना आनंद लेने की कोशिश करते उतना और दुखी होते हैं हम दुनिया में। इस कन्विक्शन आपको मिल जाता है, ये डेंजरस भगवान ने ये भौतिक दुनिया, मालूम है पहले ही आई थिंक थर्ड कैंटो और फोर्थ कैंटो श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या बताया कि भौतिक दुनिया ऐसा बनाओ जिससे जो भी ये व्यक्ति भौतिक दुनिया में आए वो फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए, फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए। यानी हमारा कृष्ण कॉन्सियसनेस की क्वालिफिकेशन क्या है मालूम है? जितना तुम भौतिक दुनिया से फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ है उतना स्टिल यू आर एलिजिबल टू रिमेन ओवर हियर। सॉरी टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी तो फ्रस्ट्रेशन नहीं है ना, अच्छा लगता है ना, तो पड़े हो इधर, अभी फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए। ये फ्रस्ट्रेशन इसका ये मतलब नहीं है जब भौतिकवादी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना तो उसका रिएक्शन बाहर आता है दूसरी जगह पे, दूसरा खुदा काम करेंगे कि फ्रस्ट्रेट हो गए। हमारा क्या होता है, जैसा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है ना उतना अटैचमेंट कृष्ण से बढ़ते जाता है। अक्कल आगे कुछ नहीं है यहाँ पे। This is danger at that. It's wonderful. Let me tell you, Prabhu. It's wonderful. जितना डेंजर आता है ना उतना जो है, अगर आपका गुड एसोसिएशन, गुड हियरिंग, चैंटिंग, अच्छा भक्तों का संग है, आपका साधना स्ट्रिक्ट है, आपका फोकस बहुत क्लियर है, जितना डेंजर आएगा उतना आपकी कृष्ण भक्ति के अंदर बहुत दृढ़ता आ जाएगी, आपके कन्विक्शन स्ट्रांग हो गया, आपका रियलाइजेशन बहुत मैच्योर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा खोटी जगह फंसाएगी उसे। ये નથી આ જગ્યા મારા માટે નથી, મારે અહીંથી નીકળી જવું છે, કાંઈ પણ કર મને કૃષ્ણ કાઢ અહીંથી કાઢ, નકામી જગ્યામાં ફસાયો છે। This conviction we get it, and finally we want that only by, finally हमको यही चाहिए भाई, क्या दूसरा चीज लेकर के नहीं। मैं हमेशा विचार करता हूँ कृष्णा ने आपको बुलाऊंगा ना, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, अच्छा दूसरा जन्म भी देता हूँ तुमको और कोई प्रॉब्लम भी नहीं दूंगा, जितना तुमको ये सब जन्म में प्रॉब्लम है आधा प्रॉब्लम चलो बस। तो भी क्या है यार, तो भी माँ के पेट में नहीं जाना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं करना है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक नहीं करना है, ये शरीर छोड़ना नहीं है, बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, ये तो सबको लागू पड़ता है ना, कोई भी आदमी हो यार, सबको लागू पड़ने वाला है। तुम करोड़पति हो सबको लागू पड़ता है, क्या है ना लड़ने से। तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं यार, तुमको कोई प्रॉब्लम, अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं तुमको, चलो तो मरना तो है ना तुम जी, मरता बहुत सहना मरने का क्या करूं, मरते वक्त जो है सब अटैचमेंट छोड़ करके जाना कितना कठिन होने वाला है हमारे लाइफ में। कुछ तो बनाएगा ना पूरे जीवन कुछ तो किया होगा, अरे कुछ नहीं तो झोपड़ी तो बनाया होगा वो झोपड़ी भी छोटी पड़ेगी ना, कैन यू इमेजिन वो कितना अटैचमेंट आएगा वो झोपड़ी से, उसको तो छोड़ना पड़ेगा ना। अरे झोपड़ी में कोई बोलता है झोपड़ी भी नहीं है, अरे कमंडलू या कुपित होगा ना वो भी तुमको मारेगा क्यों दुनिया बनाई है यार, सोच यार दुनिया। That's why you need a very serious Krishna consciousness. Just get out. क्या है यार, अगर मैं भी खुश नहीं और दूसरे को भी खुश नहीं कर सकता तो कहां तक पड़ा रहूंगा भैया, कब तक चलता है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, तो बहुत किक मिलती है लेकिन जो है ना वो आशा बनती रहती है, वो लॉटरी देखा है आप लोग, ये हमारा पहला बहुत चलता था, अभी आई थिंक लॉटरी बंद हो गई ना, बंद है कि लॉटरी चलता है, तो वो लॉटरी में क्या होता है, लोग लॉटरी निकालते हैं ना, लोग काट तो लेते हैं ना, नंबर फिर देखते हैं नहीं मिला तो जो है ना, और फिर क्या होता है आशा रहती है मिलेगा, 1 करोड़ मिलने वाला है, 1 करोड़ मिलने वाला है, 1 करोड़, और उसमें बीच में क्या होता है ना, माया ऐसी मारती है ना,
200 रुपया 500 रुपये का कुछ देता रहता है, 200 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया देता रहता है। तो 200-500 रुपये में जो आशा बनती रहती है 1 करोड़ आएगा, 1 करोड़ आएगा, 1 करोड़ आएगा, और उसमें लटकता रहता है, लटकते रहता है, लटकता रहता है, और पूरी जीवन बेसिकली वही ना, वो पहला ही बेसिक हमारा प्रिंसिपल अटैचमेंट आ गया, और वो अटैचमेंट की वजह से वो लटका रहता है, और वो लटका रहता है, तो फिर जो है आएगा आएगा आएगा, कभी फकीर हो जाता है तो भी वहां पे पड़ा रहता है। वो एक्सैक्टली हम भी ऐसा ही है, आएगा आनंद, आएगा सुख, आएगा 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 आएगा, थोड़ा 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 मिला ना सुख, देखो कितना अच्छा लगा, अच्छा लगा, देखो 2 पैसा मिल गया, अच्छा घर मिल गया, अच्छा गाड़ी आ गई, देखो मिल गया। अरे मूर्ख, थोड़ा दिया फिर बाद में मारता रहेगा, मारता रहेगा, जिंदगी निकाल देगा। That's why this danger of every step, मतलब एक सीरियस डिवोटी होगा ना, और डिटैचमेंट से देखेगा तो मालूम होगा नहीं कृष्णा में कहाँ फंस गया भैया। बहुत सुंदर वाक्य, I think I discussed last time also. Attachment is the biggest weakness, detachment is the biggest strength. अटैचमेंट होता है ना तो वो अपनी वीकनेस हो जाती है, पूरा अंदर से भले स्ट्रांग है लेकिन माइंड से वीक है, तो वीक ही है ना, क्या पाया। डिटैचमेंट इज द बिगेस्ट, नहीं चाहिए। चलो हमारा स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छा चीज होता है मालूम, स्टॉक एक्सचेंज में अगर मेरे को मालूम है यार लोभियों मानस से अटैचमेंट बोलते उसको घुमाते रहते, वो किक खाता ही रहता है, पड़ा ही रहता है, और जो डिटैच होता है ना बोलता नहीं कमाने का है, ऐसा प्रलोभन की ऑफर दूंगा मैं, ऐसा करेंगे इतना मिलेगा, लेकिन मेरे को नहीं कमाने का तो क्या करूंगा, क्या बोल सकते हो उसके साथ में, व्हाट कैन यू स्पीक टू हिम, मेरे को नहीं कमाने का है भाई, बोलते लेकिन आप आगे नहीं करते, मेरा काम हो गया ना, मेरे को जितना चाहिए उतना मेरे को मिल रहा है, बस मेरे को नहीं जाना चाहिए। व्हाट कैन यू डू विद दैट पर्सन, उसके साथ में तुम क्या कर सकते हो। व्हाई डिटैचमेंट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, attachment is the biggest weakness. So Prabhuji, danger at every step. Finally, if you are very strong association है, strong साधना है, फोकस बहुत क्लियर है, ये डेंजर ऑफ एवरी स्टेप जो है प्रभु आपकी कन्विक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग करके लेके आता है, आपको मालूम हो जाता है किक मिला, भागा कृष्णा के पास, लड़का और लड़की को लफड़ा करके चला गया, तो क्या कर सकता है, कृष्णा को समझ बोलेगा, आगे गया कृष्णा के पास आकर के खड़े रहेगा, कृष्णा समझ में आ गया क्या मैं घुमा रहा हूँ, ये समझ में आ गया। इमेजिन प्रभु माँ बाप की क्या बीतती होगी, जिसको 25-25 साल तक बड़ा किया रहता है लड़का और लड़की को, और वो लड़का जो है प्रभु जी चला जाता है घर छोड़ करके। It's not so easy to observe. मैंने किया, मेरे घर से मैं निकला हूँ, I left. Of course, that was other reason. But still, my father and mother were not happy with me. They were not happy. And now I'm able to understand कि क्या उस पर बीतती होगी, कितनी हालत खराब हो जाती है प्रभु। अगर वही चीज जो है प्रभु सीधा, अगर तुम्हारा गुड एसोसिएशन, गुड साधना, गुड काउंसलिंग होता है, वो तुम कृष्ण कॉन्सियसनेस में मोल्ड कर देते हो, कैन यू इमेजिन आपका स्पिरिचुअल लाइफ का क्या प्लेटो चला जाता है, हार करके आप भाग जाते हो आगे, क्योंकि फाइनली इन कृष्ण कॉन्सियसनेस व्हाट इज रिक्वायर्ड, hardcore conviction in your life that you want Krishna at any cost. That is more important. और ये डेंजर ऑफ एवरी स्टेप में ये सब इंसिडेंट आपको एक झटका मार करके लेके जाते हैं आगे। इट इज लाइक क्रिकेट में, मालूम है क्रिकेट में बहुत बड़ा फुल टॉस बॉल डालता है ना, वो बहुत जबरदस्त डेंजर ऑफ एवरी स्टेप है, फुल टॉस मारा, अगर कुछ बराबर ध्यान नहीं रखा तो तुम सीधा या तो स्टंप पे लगेगा तो तुम मर जाएगा, ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर आपने बराबर उसको ध्यान से देख लिया वो फुल टॉस बॉल को, और वो फुल टॉस बॉल के साथ में उसको बराबर एक ऐसा इम्प्लीमेंट मारा, उसको उसके सामने किक मारा बैट के साथ में, बराबर उसको रिप्लाई दिया, तो वो सीधा छक्का ही जाता है। करेक्ट, बराबर है ना, क्रिकेट वाले सीधा छक्का ही जाता है ना उसके ऊपर, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो स्पीड इतना जोरदार रहता है ना प्रभु, उसको
थोड़ा बराबर उसके एंगल बराबर आनी चाहिए। अगर वो एंगल बराबर आया और उसको किक बराबर लगा ना, वो सीधा छक्का पे जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा होता है। डेंजर एट एवरी स्टेप का हाई डोज आ रहा है अपने पे इतना हाई डोज आ रहा है, और अपन कृष्णा कॉन्शियसनेस में बराबर खड़े हैं, कृष्णा का शेल्टर बराबर लिया और उसको बराबर पॉजिटिवली ले लिया वो, और उसको बराबर उसके साथ में रिएक्ट किया। You get chakka, sixer of spiritual realization. This is the advantage of danger at every step. So, क्या भागने का यार? भागने की जगह पे the best thing to say to Krishna is, कृष्णा अगर भेजना है तो भेज दो, क्या करना है, लेकिन मेरे को ऐसा कन्विक्शन उससे दे दो कि आपके से मेरे लाइफ के अंदर दूसरा कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। फिर अगर है तो इट इज एक्सेप्टेड। सो प्रभु ये क्लास देना बहुत आपका बड़ा फटाका मत बातों करो, मेरी मजा आएगा बात करवाए, बट टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन इट इज सो डिफिकल्ट। सो माय रिक्वेस्ट इज मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु। अभी तो पार्ट 2 ही आ गए यू विल प्रे फॉर मी। You like to speak something? Speak something to. बात करो तो मैं कुछ Hare Krishna. I'm not a speaker. तो मैं जब लंदन गया था तो प्रभु जी के बारे में जब मैं बोलता था गॉड ब्रदर्स के, तो बोलते थे कि हाँ जो प्रभु जी क्वेश्चन पूछते हैं महाराज को तो सबको वही याद आता है कि महाराज से जो सवाल आदान प्रदान होता है प्रभु जी का, तो चाहते अब 1-2 डिवोटीज भी फायर्ड अप होके उधर प्रभु जी का लेक्चर सुन के उनमें जपा करना भी बहुत उत्साह आ गया। तो थैंक यू प्रभु जी, इंस्पायरिंग एवरीवन टू ऑल द डिवोटीज, यूके के भी डिवोटीज, और फायर्ड अप। एक हमेशा मेरे को याद कोई वाक्य है जो प्रभु जी का मेरा दिल में एंग्रेव्ड है, जैसे कि प्रभु जी बोलते हैं ना, जॉब में जाने के लिए जोर आता है, सुबह उठ सकता है, लेकिन माला करने के लिए जोर नहीं आता। तो पता नहीं ये मेरे कान में गूंजता रहता है कभी कभार तो उसकी वजह से एक उत्साह बना रहता है मेरा। और ये जो एसोसिएशन है ये काफ़ी जगह गया, यूके में भी, बेल्जियम में भी गया था, लेकिन इस तरह का जो डिवोटी एसोसिएशन हकीकत में बहुत ही कम है। सो सीरियसली हरि नाम को शेल्टर लेके चैंट करना वेरी वेरी रेयर। बाकी सब फ्लेवर मिल जाएंगे आपको बुद्धिस्ट ऑफ कोर्स महाप्रभु का मोमेंट है, हमको चाहिए, बट देन हरि नाम में इतना फोकस करके इज वेरी वेरी रेयर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट, और ऐसे एसोसिएशन बहुत मुश्किल है। थैंक यू, थैंक यू। To be very frank, प्रभु, I get lots of shelter from him. जब वो आ रहे थे मुझे लगा कि बस अभी मेरी भक्ति बराबर जाएगी। वेरी सिक्योर प्रभु, his devotee, Shriधर प्रभु, जीवन कृष्ण प्रभु, गुणाकेश प्रभु, गिरधारी प्रभु, wonderful devotees, exceptional devotees प्रभु, exceptional. I feel very secure प्रभु, I feel very secure. मेरे को हमेशा एक चीज लगता है कि कभी भी कुछ गड़बड़ होगा ना, अगर ये ड्यूटी अगर जिंदा है और अगर पता चला तो वो मेरे लिए अगर प्रार्थना भी करेंगे ना, हो सकता है प्रभु जी मेरी कंडीशनिंग इतनी खराब है और मैं अंत समय में मैं कृष्णा को याद नहीं कर पाया, हो सकता है प्रभु मैं कृष्णा को याद नहीं कर पाया, लेकिन ये लोग ने इतना सिंसियरली कृष्णा कॉन्शियसनेस ले लिया है। अगर वो लोग अगर मेरे लिए रिकमेंडेशन करेंगे, कृष्णा अभी कैसा भी नालायक और नफट है लेकिन थोड़ा बहुत हमारे साथ में रहा है, हमको थोड़ा सर्विस दिया है हमारे साथ, उसको संभाल लो। That itself will give you so much solace over there. कृष्णा बोलेगा तू तो नालायक और नफट है, लेकिन अभी क्या करो, ये रिकमेंडेशन आया है, मैं ना नहीं बोल सकता हूँ। And I feel that's the only way I can get out from this mess. That's the only way. क्या करें, अभी गड़बड़ कर लिया है, अभी ऐसा हुआ है। I don't know about you, but I can tell you about myself. हमें बहुत गिल्ट था, बड़ा मोटा खोटा काम करना चाहिए,
પણ હવે એવી વસ્તુ થઈ ગઈ છે કે એને સુધારી પણ નથી શકાતું. खोटा काम घना कर लिया, खोटे काम बहुत कर लिए, अभी उसको सुधार भी नहीं सकते. माँ बाप के साथ में बहुत खोटा काम किया है, लेकिन अभी माँ बाप ही नहीं रहे, कितना माफी मांगू. और जिंदगी में डरता रहता है पूरी जीवन, क्या करूं. डर लगता है कि मृत्यु के वक्त में वही याद आया तो क्या होगा, क्या करें. पैसा कमाने के लिए बहुत खोटा काम किया है शुरुआत में, छुपी रीत से पैसा कमा भी लिया और पैसे आ भी गए, लेकिन वही पैसा आज के दिन जहर के जैसा लगता है. खोटा कैसा पैसा आ गया है. ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में ये पैसे की वजह से मेरी बुद्धि बिगड़ना जा रहा है. क्या करें. ऐसे बहुत चीज है प्रभु जी, क्या करें अभी. Only we just have to say to Krishna, घोटाला कर लिया है. कंडीशनिंग जा नहीं रही है. भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा इतनी नहीं हो रही है तीव्रता के साथ में. और प्रभुपाद के मूवमेंट में आने के बाद में ये बहुत क्लियर हो गया है, भगवत धाम जाना है. इट इज लाइक दिस वे. आज एक चींटी को बोला हाथी कितना बड़ा है, हाथी उसको दिखता ही नहीं है. चींटी को हाथी दिखता है क्या? अपने को भगवत धाम दिखता है क्या? कैसा दिखेगा? चींटी की हालत है हमारी. लेकिन चाहिए भगवत धाम. प्रभुपाद ने ऐसा स्क्रू ड्राइवर टाइट करके दे दिया है, back to God and back to God and back to God and ऐसा टाइट करके दिया है, लेकिन लाइक अब नहीं आ रही है. क्या करें, फंस गए. और अटैचमेंट मारता रहता है. The only option is causeless mercy. That's all. No option. Helplessness, hopelessness, and causeless mercy is the only option. Anyway, बहुत टाइम हो गया. One or two questions. Huh? Anybody has any questions on this today? Slow. Yes, sir. आपने बोले अटैचमेंट के बारे में. वैसे भी भक्त के जीवन में ऐसा होता है जैसे कि उसका डियर वंस जैसे कि छोड़ के जाते हैं, उस टाइम में उसको कैसे एब्जॉर्ब करता है. जैसे कि लड़का है, उसको एक लड़का है जो एक लड़का, ऐसा होता है कॉम्बिनेशन. इस तरफ तो मैच्योरिटी चाहिए, कैसे एब्जॉर्ब करता है. अर्जुन भी जो है प्रभु, वो भी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी भूल गए थे जब उनका लड़का चला गया था. सुई छोकरा नाम હતું કૃષ્ણનો અભિમન્યુ. अर्जुन उन्होंने वाव जो लिया था उसको मारने का, वो क्या नाम, जयद्रथ को. It was basically because he was so angry why it happened with for my child. Correct. Basic reason was that. But प्रभु ये होने के बाद में भी जब ये प्रश्न प्रभुपाद जी को पूछा गया कि अर्जुन ने पूरी भगवत गीता सुनी है, फिर भी वो तो सेंटिमेंट में आ गया. थोड़ा सेंटिमेंट में सुना, भगवत गीता ना सुने, तो भगवत गीता सुना ही नहीं. उसका एक्शन से नहीं दिख रहा. प्रभुपाद के सच ए वंडरफुल रिप्लाई. इट इज क्वाइट नेचुरल यार. हाउ कैन यू से दैट आपका बेटा मर गया और आप बोलेंगे कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा. तुम तो हृदय का कठोर आदमी है यार, जो इसके साथ में अपनी पूरी जिंदगी आदान प्रदान किया है, और वो आदान प्रदान करने के बाद में भी तुम्हारा हृदय के अंदर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है. तुम कठोर व्यक्ति हो गया है. फिर प्रभुपाद ने बहुत सुंदर जवाब दिया. उसमें ये चेक करने का रहता है कि वो डेफिनेटली अर्जुन रोआ है. ऐसा ही तुम्हारे फैमिली में कोई चला जाएगा तो यू विल बी डिस्टर्ब आउट. लेकिन चेकिंग पॉइंट ये है कि ये उसके बाद में तुम्हारा कृष्णा भावनामृत में कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं. अगर तुम्हारा कृष्णा भावनामृत के अंदर वही स्टेडीनेस है, कृष्णा डजंट टेक इट सो नेगेटिवली. अर्जुन अगेन ऐसा नहीं है कृष्णा को मुझे कृष्णा बस अभी मेरा लड़का भी चला गया, अभी मैं तुमको बोल भगवत गीता में क्या हो, अभी बस हरी बोल. नथिंग दैट. आगे वापस लड़ाई करने. ठीक है, वो सेंटीमेंट आ गया बोलो जी, ऐसा हिल गया. But no compromise in instruction and no compromising for Krishna consciousness. अगर ये बराबर है, no problem. Is it okay?
This is not Prabhu. This is what Radha Ramakrishna said, giving an example of Prabhu. Anything else? Danger at every step. Mentally be prepared. कोई बाकात नहीं रहने वाला है यहाँ पे. प्रिपेयर करते रहो. कृष्णा कॉन्शियसनेस की इतनी मैच्योरिटी लेके जाओ कि जब भी आए तो उससे जो है आपके कृष्णा कॉन्शियसनेस और शूट लग जाए और बढ़े और आपका कन्विक्शन और आपका रियलाइजेशन ज्यादा ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आपका गोल एकदम क्लियर होते जा रहे हैं ये डेंजर और एवरेज स्टेप की वजह से. फाइनली कुंती महाराज ने क्या पूछा है? एग्जैक्टली द सेम थिंग. तुम मुझे डिफिकल्टी दो, जितना डिफिकल्टी जितना ज्यादा देते हो उतना तुम्हारा मेरा अटैचमेंट तुम्हारे से बढ़ते जाता है. कैन यू इमेजिन क्या रियलाइजेशन वो माता जी का था. दिस इज व्हाट कुंती महाराज सेड. ठीक है प्रभु जी, डिलाइटेड हो रही है. अभी हैवी हो गया नहीं ना? ठीक है, लास्ट टाइम में हैवी था. Anyway, whatever it is for, please come. आप आते रहो. I don't know आपको सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मुझे तो बहुत मिल रही है. आप लोग आते तो इतना अच्छा लगता है. साथ में कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस रखेंगे और फोकस बढ़ाते जाएंगे. Landed? वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण.